नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग रेखाएं और कोण का अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसका पिछला अध्याय में यानी कि 5वां अध्याय में हम लोग कोण और रेखाखंड इस सब के बारे में जान चुके हैं। लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में ज़रा सा आप लोग को बता देना चाहेंगे। तो चलिए ज़रा सा देखते हैं हम लोग कोण। ठीक है, कोण किससे कहते हैं? तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से परिभाषा लिखेंगे। एक बिंदु है और यदि एक बिंदु से एक रेखा खींचे, एक किरण है और एक किरण इधर भी है। यदि एक बिंदु से दो किरणें जाती हैं तो उसके बीच का आपसी जो झुकाव होता है उसी को कहते हैं कोण। लिखेंगे नहीं, हम सुन के याद रखेंगे। एक बिंदु से दो किरणें जा रही हैं, जो उसके बीच में जो आपसी झुकाव बना है उसी को कहते हैं कोण। ठीक है, उसके बाद चलते हैं संरेख। संरेख बिंदु या संरेख। ठीक है, संरेख कहते हैं किसे? तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो। क्या हो? जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वो बिंदु क्या होते हैं? संरेख होते हैं। जैसे एक बिंदु हमारे पास ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये है। अब जैसे मान लिया जाए कि हम आगे लाइन लेके बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? ए, बी, सी और भी जा सकते हैं, डी भी हो सकता है। यदि ये सभी बिंदुएं एक ही रेखा पर हो तो इसको क्या कहते हैं? संरेख। ठीक है, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा खंड पर हो तो क्या कहेंगे? संरेख। लेकिन यदि नहीं हो तो उसको कहेंगे असंरेख। असंरेख कब कहेंगे? जब तीन बिंदु यानी कि जब सिर्फ दो ही बिंदु एक रेखा पर हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे एक बिंदु हमारा यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तीसरा बिंदु यहाँ है। अब हम जा रहे हैं ए से सी तक। चलिए, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु जो बी है इस रेखा पर नहीं पड़ा तो क्या हुआ? ये असंरेख हो गया। क्या हो गया? असंरेख। ठीक है, न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या लिखेंगे हम? जिस कोण का माप 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। जैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं एक से लेकर के। जैसे मान लो 1 डिग्री तो न्यून कोण हो गया 25 डिग्री, न्यून कोण हो गया 89 तक। क्या हो गया? न्यून कोण। 90 नहीं होना चाहिए। आगे समकोण। समकोण जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो, ना कम ना ज़्यादा। जिस कोण का माप 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाता है। अधिक कोण। अधिक कोण
जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो। क्या हो? जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो। जैसे भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो इसी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। रिज्जु कोण, रिज्जु कोण, ठीक है। जिस कोण का माप क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो या दो समकोण के बराबर। जिस कोण का माप 180 डिग्री या लिख देते हैं दो समकोण, इसी को कहते हैं दो समकोण के बराबर हो, के बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? रिज्जु कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, जिस कोण का माप, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, उससे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं पूरक कोण। ठीक है। यदि दो कोणों का माप 90 डिग्री के बराबर हो। कहने का तात्पर्य कि यदि दो कोणों को जोड़ दें और वो 90 के बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? हम पूरक कोण कहेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 40 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें, तो कैसे निकालेंगे? 40 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो एक कोण तो हमारा कितना है? 40 डिग्री है। दूसरा कोण हमको ढूंढना है, इसका पूरक ढूंढना है। कितना है? तो 90 डिग्री में 40 डिग्री जब हम घटा देंगे कितना बच जाएगा? 50 डिग्री। यानी कि 40 का पूरक कोण क्या हो गया? 50 डिग्री। लेकिन कहे क्वेश्चन कि 50 का पूरक कितना होगा, तो 50 का पूरक जो है से क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। 50 का पूरक 40 डिग्री और 40 का पूरक 50 डिग्री। तो इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाता है। यदि दो कोणों का जोड़, यदि दो कोणों का जोड़ क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाता है। जैसे यहाँ हमने बताया समपूरक कोण, समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री के बराबर हो तो वे दोनों एक दूसरे के पूरक कोण, समपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो वे एक
दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण कहलाता है। जैसे क्वेश्चन है, मान लिया जाए आपका क्वेश्चन क्या है कि 120 डिग्री, 110 डिग्री तथा 80 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो क्या करेंगे हम लोग कि दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए हमारा 180। तो एक कोण हमारा ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं हम लोग। 180 डिग्री में यदि एक कोण घटा देंगे तो दूसरा कोण का मान निकल जाएगा। 60 डिग्री आया आंसर। कितना आएगा घटाएंगे तो 60 डिग्री, यानी कि 120 का संपूरक, 120 का संपूरक कोण 60 डिग्री है। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे, ठीक है। यानी कि यदि दो कोण को जोड़ दें हम तो उसका मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तब हम उसको संपूरक कहेंगे। तो 120 का संपूरक कितना हुआ, 60 डिग्री, लेकिन 60 का संपूरक कितना हुआ, 120 डिग्री। इसीलिए परिभाषा में लिखे हैं कि वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है। आसन्न कोण क्या है, आसन्न कोण किसको कहते हैं कि यदि दो कोणों में एक बिंदु उभयनिष्ठ तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसको क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, एक कोण ए बी सी और एक रेखा लेते हैं हम लोग डी, क्या है डी। तो देखिए क्या बोला है इसमें कि यदि दो कोण, देखिए एक कोण हमारा क्या है, एक ये है और दूसरा कोण हमारा ये है, ठीक है। दो कोणों में एक बिंदु, देखिए तो एक बिंदु हमारा जो है से ए बी सी और इसमें भी जाता है, तो एक बिंदु उभयनिष्ठ हमारा है, क्या है उभयनिष्ठ बिंदु बी है, और तथा एक भुजा, जब हम कोण लिखते हैं ए बी डी तो ये भुजा आ रहा है, और जब हम कोण लिखते हैं डी बी सी तो इसमें भी ये भुजा आ रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है, इस कोण में भी और इस कोण में भी एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या होगा, ये आसन्न कोण है। यानी कि कोण ए बी डी आसन्न कोण है, किसका, कोण डी बी सी का, है ना। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या देखते हैं, चलिए एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है। ओ ए बी सी डी, हम क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि ए बी और सी डी में एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो क्या है, इसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। ज़रा सा हम लोग गौर से देखिए कि जब यहाँ से लाते हैं तो इसका मूड़ी को ध्यान दीजिए, इसका मुख जो है यानी इसका जो नुकीला पॉइंट है, देखिए यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, और इसका भी जब हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है।
तो दोनों का क्या हो रहा है, ये मुख दोनों का, इसका नुकीला पॉइंट यहाँ के मिल रहा है और इसका भी नुकीला पॉइंट यहाँ के मिल रहा है। तो ये जो कोण हुआ और ये कोण, ये दोनों क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि ए ओ डी, कोण ए ओ डी शीर्षाभिमुख कोण है। किसका, सी ओ बी का, सी ओ बी का। चलिए इधर से हो गया। हम लोग अब इधर से भी देख सकते हैं। यदि इसको नुकीला पॉइंट हम बना रहे हैं, अब क्या हो रहा है, ऐसे नुकीला पॉइंट हम किसको बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और इधर से भी आ रहे हैं तो देखिए ये नुकीला पॉइंट है। यानी कि दोनों का मुख जो है सो शीर्ष बिंदु जो है से एक दूसरे के पास मिल रहा है। इधर से भी आ रहा है नुकीला पॉइंट यहाँ मिल रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो ये ऐसे, कहने मतलब ऐसे। तो क्या हो रहा है, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हुए। कौन कौन, ए ओ सी, कोण ए ओ सी शीर्षाभिमुख कोण है किसका, डी ओ बी के, डी ओ बी के। धन्यवाद।